नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। हम क्या चाहते हैं? अपना हक, हम क्या चाहते हैं? अपना हक। पीएम पैकेज फेल फेल फेल, फेल। 83 रिजर्व कैंडिडेट्स को नौकरी दो, नौकरी दो, 83 रिजर्व कैंडिडेट्स को नौकरी दो, फेल, फेल। We want Justice. We want Justice. You want Justice. We want 2010 में गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाला था कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1600 पोस्टें आई थी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। उसमें 800 पोस्टें जो थी वो रिजर्व थी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक शेड्यूल कास्ट, SC एंड ST, जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स में नहीं फॉल होती है। गवर्नमेंट ये सब जानती थी कि SC और ST कश्मीरी माइग्रेंट्स में नहीं है, फिर भी उन्होंने उन पोस्टों को रिजर्व किया और उसके बाद कोर्ट ने उनको फिल करने के बजाय उन पोस्टों को डी रिजर्व कर दिया। और हमारे कुछ कैंडिडेट्स 221 और भी कुछ कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने उनको गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि इनको एडजस्ट कर दीजिए, और गवर्नमेंट ने उनको एडजस्ट कर दिया। वो 8 पॉइंट वाले हैं, 10 पॉइंट वाले हैं, बट हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 32 पॉइंट वाले आज रोड पे खड़े हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें आश्वासन पे आश्वासन मिले जा रहे हैं। हम सेक्रेटरीट इतनी बार गए बट हमें मिलने नहीं दिया जाता। हम इतने दुखी हो चुके हैं, इसलिए आज हमें यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ा। और मैं सरकार से ये गुहार लगाती हूँ कि मैं कृपया करके हमारी सुनवाई जल्द से जल्द कीजिए और हमारी लिस्ट को जल्द से जल्द रिलीज कर दीजिए। धन्यवाद। करवा देता हूँ पता। ठीक है, ठीक है। ये जो यासीन ऑपरेशन कर रही है सर, यासीन ने दूसरी कभी ये दूसरी कभी कहा कि ये रिकवरी हम दोनों में जो फारूक ने फिर हमने फारूक ने कहा कि ये रिकवरी मेरी ही है सर। पिछले कुछ महीनों में मेंढर की पुलिस और आर्मी ने मिलके बहुत अच्छी कामयाबी यहाँ हासिल की है, जिसमें कई सारे जो नए टेररिस्ट या उनके ओवरग्राउंड वर्कर जो यहाँ पे बन रहे थे उनको गिरफ्तार किया है। उनसे काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरीज की गई हैं, जो कि यहाँ डिस्प्ले पर है और आप देख सकते हैं। ये जो मेंढर का इलाका था पिछले 10-12 साल से बिल्कुल ही पुरअमन था और यहाँ पे किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, और बाहर की तरफ से एक कोशिश नहीं की जा रही है जिसमें कि नए नए लड़कों को इससे ज्वाइन कराया जाए और कई सारे असला एमुनिशन भेजे जाएं यहाँ पे, और मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस या रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट करने की कोशिश इनकी साजिश थी, जिसको नाकाम किया गया है। और मैं आर्मी और पुलिस के जवान जो यहाँ पे इन तंजीम को तोड़ने में लगे हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह के काम करके टेररिस्ट के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश में सफल रहेंगे।
हेलो सर, माय नेम इज़ अंश मेहरा और मैं आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये साल का पहला त्यौहार है जो पूरे अच्छे से मनाया जाता है लोहड़ी। तो इस बार तो कोरोना की वजह से काफ़ी मंदा चल रहा है काम में, वैसे कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं हाई क्वांटिटी में कि कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं लोग, फाइनेंशियली क्या मेंटली क्या हर एक चीज़ डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। तो इस वजह से कोरोना लोग लोहड़ी सेलिब्रेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। बट ये ईयर का फर्स्ट ऐसा त्यौहार है जो लोग अच्छे से मनाते हैं। तो लोहड़ी की वजह से तो इस समय तो काफ़ी मंदा चल रहा है सर, कि लोग देख लो प्रॉपर मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं, जो आ रहे हैं वो प्रॉपर की अवेयर नहीं है। लोग खासकर क्या कर रहे हैं, लोग अपने बड़े बुज़ुर्गों को भेजते हैं शॉपिंग करने। लोहड़ी की शॉपिंग हमेशा बड़े बुज़ुर्ग करते हैं, तो लोग इस समय अपने बुज़ुर्गों को ना भेजें, यही मेरी सबसे अपील है। और सबको नॉर्मल जो घर के बड़े लोग हैं ना, जिनका मेटाबॉलिज्म हाई है, सब कुछ हाई है, उनको भेजें। बस हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ कौवे यहाँ पे मृत पाए गए हैं, तो हमने अपनी टीम्स को, पहले हमें मिस इन्फॉर्मेशन थी कि वो एसके ब्रिज के पास है, तो पहले हमने टीम अपनी भेजी एसके ब्रिज के पास पहुँच के, वहाँ कोई भी मॉर्टेलिटी नहीं थी। लेकिन बाद में हमें कंफर्म हुआ कि ये मंडी के आसपास कहीं ब्रिज के नीचे कुछ कौवे मरे हुए हैं। तो हमारी टीम वहाँ से तुरंत यहाँ के लिए रवाना हो गई और यहाँ आते ही हमने देखा कि कोई करीब 10 कौवे जो है मरे पड़े हुए हैं। उनमें से हमने 2 के सैंपल्स उठा लिए और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाएगा सुबह। जो बकाया है उनको क्या किया जाएगा? बाकियों को जला दिया जाएगा, क्योंकि सैंपल तो सैंपल होता है, सब बर्ड उठा के लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम इनमें से 2 सैंपल्स हमने उठा करके वो भेजने की तैयारी कर ली है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद मकबूल रैना है। मैं मिशन फार्मर साइंटिस्ट भी हूँ और साथ में समाजी कारकुन की हैसियत से भी लोक सेवा करता हूँ। पिछले दिनों की बात है कि जो थाना मंडी के अंदर बहुत तूफ़ानी किस्म की बारिश हुई, हवाओं ने इस कदर अपना रुख तेज़ कर दिया कि लोगों की जानें जो थी वो मजबूर हो गई। आप देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर हज़ारों की तादाद में जो हैं इस वक्त लोग बीमार हैं, जिसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में कहते हैं जी चांखड़ा है। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे इस कस्बा के अंदर ये ट्रांसफार्मर थे, लगभग इनकी तादाद जो थी 25 से 30 के करीब हैं ये ट्रांसफार्मर, जिनमें आधे से ज़्यादा जो हैं वो जल गए हैं। वो जलने की वजह यह है कि जब से कारपोरेशन वजूद में आई है तब से कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है। आगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीसी साहब के दफ्तर द्वारा फंड दी जाती थी, उस फंड से कुछ न कुछ काम होता था। लेकिन आप देखिए कि मेरे मेन कस्बे टाउन के अंदर जो 500 केवी के ट्रांसफार्मर हैं उनकी लीडें भी जल गई हैं। वो लीडें भी आज तक ठीक नहीं उसकी। जब भी हम डी साहब के पास या किसी एडब्ल्यू के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं भाई कारपोरेशन की वजह से हम हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। हालांकि यहाँ का लोकल जेई होने के बावजूद वो बेचारा सुबह शाम बहुत दौड़ धूप करता है, लेकिन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि हाथ खाली हैं। फलस्वरूप आपने देखा कि ये 3 दिन कबल एक हादसा हुआ यहाँ पर। उस सर्द यख बस्ता हवाओं के बीच में वो लाइनमैन बेचारा आया बिजली ठीक करने के लिए, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। अगर यही हाल रहा बाकी जगहों पर भी ट्रांसफार्मरों का,
तो मुझे लगता है कि कोई भी बिजली का कर्मचारी जो है वो ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए नहीं जाएगा। कहना चाहते हैं कि जो अनार इंडिया है, ये आपको जैसे कि पता है, ये एक डिस्काउंट एप्लीकेशन है जो जम्मू वासी इसको अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है इसमें तरह तरह के जो है कि ब्रांड्स and categories involved है, more than 20 categories are involved, right? So इसमें health care, education, restaurants, gym, salons, and then clothing and fashion, इससे रिलेटेड हर चीज़ इसके अंदर है इस एप्लीकेशन में। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्काउंट्स हैं जो आपको एज अ वॉक इन कस्टमर नहीं मिलते हैं, वो इस ऐप के माध्यम से आपको मिलते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिलते हैं, लाइक 50% to 70%, जो आपको नॉर्मली अगर आप किसी भी वेंडर के पास जाते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, एक कूपन जनरेट करते हैं जो भी सर्विस आपने लेनी है, और आप फिर इस कोई भी सर्विस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि घर में बैठे बैठे इस एप्लीकेशन का जो एक अच्छी बात वो ये है कि घर में बैठे बैठे विद इन योर कन्वीनियंस आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं। यू आर एबल टू चूज़ लाइक 3 to 5 चॉइसेस आपके पास हैं, एंड 3 to 5 आपके पास डील्स हैं। उसमें से आप एक डील अपने लिए चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, एंड फिर आप यू गिव योर सेल्फ अ गो अहेड कि हाँ फाइन, आई एम फाइन विद दिस एंड आई वांट टू यूज़ दिस वन। सो जो अनार इंडिया का ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डिजिटाइजिंग द होल मार्केट एंड द होल सिस्टम, उसमें ये है कि पोस्ट कोविड ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है वेंडर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, होल मार्केट के लिए, for Jammuites के लिए, and I mean each and every person and each and everything has been benefited because of this initiative which we have taken as Anar India. प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे बांडीपुरा में जो बुलाई, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है, ये थोड़ा सा एक ब्रीफ देने के लिए है जो हमारा स्नो क्लियरेंस और स्नो प्रिपेयर्डनेस के बाद जो हमारा मिटिगेशन एफर्ट रहता है उसके बारे में। देखिए, जैसे कि आपने देखा, अभी आपने हाल ही में देखा होगा 5 से जब ये स्नोफॉल होनी शुरू हुई, और बांडीपुरा में ये चीज़ रही कि हमारे प्लेन्स में जो है स्नोफॉल थोड़ी सी कम रही है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न में। जब बाकी जगहों में जो स्नोफॉल हुई है तो 4 से 5 इंच पहले दिन देखी गई, उसके अगले दिन भी 6 को भी 4 से 5 इंच रही, और हायर रीचेज़ में स्नोफॉल थोड़ी सी ज़्यादा रही और कई जगहों पे 1 फुट से ज़्यादा भी रही। गुरेज़ और कुलेल में 2 फुट 2.5 फुट भी रही है। और उसी तरह से 9th में दोबारा से स्नोफॉल हुई। तो हमारी जो रोड क्लियरेंस, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। जो उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें हमारी रोड्स प्रायोरिटी में डिवाइडेड होती हैं, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 रोड्स होती हैं, जिसमें जो प्रायोरिटी 1 होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सौंपी जाती हैं, जिसमें मैक्सिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कवर करता है, और बाकी R&B और कुछ रोड्स म्यूनसिपलिटी, कुछ रोड्स PMGSY, इस तरह करके डिवाइड होती हैं। और कुछ रोड्स बीकन भी करते हैं, जैसे कि हमारा जो मेन गुरेज़ और बांडीपुरा लिंक होता है उसको। तो ये हमारी जो रोड्स हैं, हमारा ये एम रहता है कि जब हमें वेदर का प्रेडिक्शन मिलता है तो हमारी जो व्हीकल्स हैं वो स्टेशनड हैं और वो रेडी होती हैं कि अर्ली मॉर्निंग से ही स्नो क्लियरेंस का ऑपरेशन शुरू किया जा सके। और नॉर्मली स्नोफॉल के दौरान ये जो ऑपरेशन होता है ये करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोगों की सहूलत के लिए कि जब स्नोफॉल चल भी रहा था तब भी हमने 5 को और 6 तारीख को और 9 तारीख को भी साथ साथ में स्नो क्लियरेंस किया। प्रायोरिटी 1 रोड्स हमारी जो बांडीपुरा से सोपोर का लिंक है, बांडीपुरा से श्रीनगर का लिंक है, और जो मेन रोड्स हैं, टाउन की रोड्स हैं, वो पूरी तरह से थ्रू रही। बीच में ऐसा कभी नहीं आया कि वो बंद हुई हों। हाँ, स्नोफॉल के दौरान कहीं कहीं पे कभी कोई दिक्कत आएगी या कहीं पे थोड़ा सा स्लश जमा हो जाता है, वो सब कुछ रूटीनली क्लियर होता जाता है। तो 5 की स्नोफॉल के बाद शाम तक हमारी मेन प्रायोरिटी 1 रोड्स, मैं कहूँगा 70% ऑफ प्रायोरिटी 1 रोड्स हमारी क्लियर थी, और 6 की दोपहर तक हमारी सारी प्रायोरिटी 1 रोड्स और लगभग 70% प्रायोरिटी 2 रोड्स क्लियर हो गई थी। इसी के साथ साथ ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और उसके साथ साथ हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, PMGSY हैं, और हमारे ये म्यूनसिपलिटी के जो वर्कर्स हैं, स्पेशली म्यूनसिपलिटी की मशीन्स ने तो काम किया ही किया, साथ साथ में जो वर्कर्स हैं मैनुअली गली कूचों से जो बर्फ़ उठाने का काम उन्होंने किया, वो टाइम बाउंड मैनर में हुआ जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसके साथ कुछ एक कंप्लेंट्स हमें आती थी कि जैसे लिंक रोड्स हैं, कई बार वहाँ से कुछ कॉल्स आती हैं, तो मैं ये लोगों की जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि हमने
रोड्स का एक रोस्टर हमारे पास एक रहता है, या जो डिपार्टमेंट्स है उनके पास रहता है कि किसके बाद कौन सी रोड उठानी है, वो प्रायोरिटी के हिसाब से रहता है जिसको ज़्यादा कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। और उसी के साथ साथ बाकी की भी रोड्स क्लियर होती जाती हैं उसी रूटीन में। और कई बार लोगों को थोड़ा सा लगता है कि हम थोड़ा जल्दी करके हम अपनी रोड्स पहले करवा लें, तो हमने कोशिश की जहाँ पे प्रायोरिटी की ज़रूरत थी, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को इवैक्यूएट करना होता है, तो 5 और 6 की रात को कुछ एक पेशेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। इसी तरह सिमिलरली बाकी दिनों में भी, तो हमने नेसेसरी मशीन भेज के और साथ में गाड़ियाँ भेज के, और जहाँ ज़रूरत थी हमने 3 4x4 व्हीकल्स भी स्टेशन की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और सुंबल के लिए भी सिमिलर प्रिपरेशंस थी। तो वो करके वहाँ पे स्नो क्लियरेंस किया जाता है, बट मेनली हम रोस्टर के हिसाब से चलते हैं, और कहीं पे कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ पे भी हम करते हैं, और लिंक रोड्स भी सब्सिक्वेंटली उसी हिसाब से क्लियर की जाती हैं। इसके साथ जो पावर का सिनेरियो रहा, 43 हमारे जो रिसीविंग स्टेशन हैं, 5th को ठीक थे हमारे, कुछ एक रिसीविंग स्टेशन सुंबल में फॉल्ट था। 6th को थोड़ा सा ज़्यादा ये फॉल्ट बढ़ गया, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी होता है, और कुछ जगहों में प्रिकॉशनरी ये रिसीविंग स्टेशन कई बार ऑफ रखे जाते हैं जब तक सर्वे किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है लाइंस को कि वो ठीक हैं। तो उसी के तहत कुछ एक रिसीविंग स्टेशन थोड़ी देर के लिए ऑफ किए जाते हैं, और वो शाम तक आते आते फंक्शनल रहे। कुछ एक 15 में फॉल्ट रहा था, वो भी देर रात तक वो क्लियर कर दिया गया था। सुंबल में मेरी लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि जैसा कि देखा गया है, हमारा कुछ एक रिसीविंग स्टेशन ओवरलोडेड रहते हैं, और जब कभी ओवरलोड होने की वजह से ट्रिप होता है, फिर जब वापस हम उसको थ्रू करते हैं तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है कि थोड़ी देर बाद वो उसका दोबारा ट्रिप होने का खतरा रहता है। तो वो ये होता है कि जो टेंडेंसी लोगों की होती है, जब लाइट एकदम से आती है तो वो सारे अप्लाइंसेस ऑन करते हैं, और कई जगहों पे हमने जब मैक्सिमम जो हमने जब हमने चेकिंग की, और जो इलीगल हीटर्स और बाकी चीज़ें यूज़ की जा रही थी, तो सुंबल से काफ़ी सारे वो चीज़ बरामद भी हुई। स्नो क्लियरेंस के दौरान, स्नो ऑपरेशंस के दौरान हमारे लाइनमैन और बाकी लोग बिजी रहते हैं रिस्टोर करने में, तो ये वाली चेकिंग थोड़ी सी हिंडर हो जाती है। मेरी गुजारिश रहेगी कि अननेसेसरी ओवरलोड ना करें ग्रिड को, अननेसेसरी ओवरलोड ना करें अपने रिसीविंग स्टेशंस को, और जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं हीटर यूज़ करने की, हीटर पे खाना बनाने की, या कुछ और जगहों पे हमने कंप्लेंट्स आई कि कहीं पे हाई वोल्टेज हीटिंग अप्लाइंसेस जो पानी वानी गर्म करने के होते हैं वो भी यूज़ हुए, हालांकि उन पे कंप्लीट बैन है, और उस पर हम कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो वो चीज़ ना करें, ताकि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो स्मूथली प्रोवाइड की जा सके। खैर मकदम है आपका द जेके ब्रिक्स न्यूज़ में। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आज गोल्डन कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, बेसिक इनसे क्या फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा? शुक्रिया। जैसे आप लोगों को पता है कि जेके सेहत स्कीम के अंडर ये जो है ना सेहत कार्ड, गोल्डन कार्ड लॉन्च हुआ है। इससे जो है 5 लाख का फ़ायदा, जो भी इंश्योरेंस होगा वो कोई भी भाषण जो भी हो, हमारे ब्लॉक का जो भी हो, आजन का, पूरे वैली का, लेकिन एज ए बीएमओ मैं बोल रहा हूँ जो आजन का हो, जो भी होगा, यू कैन कम टू द नियरेस्ट CSC सेंटर, खदमत सेंटर, वहाँ वो अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लाए और वो हम दिखाए, देन बायोमेट्रिक के हिसाब से उसका आधार कार्ड, ये क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन कार्ड मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, हमने CSC सुंबल और CSC हाजिर में भी एक ये सेंटर्स खोले हैं, वहाँ हमारे मित्र है, आरोग्य मित्र उनको बोलते हैं, उनसे वो मदद ले सकते हैं। क्या सर मेडिकल ने कोई ऐसी सुविधा लोगों के लिए नहीं रखी है जो घर घर जाए, या किसी एक जगह गाँव में जाए वहाँ पर ये बनाए? नहीं, घर घर अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी हमने नंबर्स दिए हैं, उनके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये जो कार्ड आज बनाए जा रहे हैं, इनमें वो रिक्विजिट्स हैं ऑलरेडी, वहाँ से ऊपर से गाइडलाइंस आई है उसी हिसाब से। तो आपके आशा जो मेडिकल ऑलरेडी मेडिकल में काम करते हैं, वो क्यों वो कार्ड्स जमा करते हैं और वहाँ तक ले जाते हैं? हमने आशा को मोबिलाइज किया है कि आप लोगों को अवेयरनेस करें, यहाँ तक कि हमने होर्डिंग्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, इवन लोकल केबल में हमने ये अवेयरनेस के लिए हमने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि नियर सेंटर्स पे पहुँचे। सर इसमें फ़ी कितना लेते हैं, चाहे वो CMC वाले हो या मेडिकल वाले हो? नहीं, हम कोई फीस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ नॉमिनल चार्जेस है, जिसका मुझे इट इज़ अराउंड 30 रुपीज़ कुछ है, वो लेते हैं। फिर लैमिनेशन का कुछ हो सकता है, तो वो 50 रुपया बनकर वहाँ पे लेते हैं वो 30। अगर लैमिनेशन करना चाहिए तो फिर 50 बनेगा, 40 बनेगा। अच्छा सर ये जो कार्ड्स है, इनमें सबसे एक अगर 60 साल की उम्र का कहते हैं कि 60 साल की उम्र तक इसका फायदा मिलता है, या इसे नहीं, इसमें कोई बार नहीं है, कोई भी जा सकता है। मैंने पहले आपको बताया, हर कोई जा सकता है।
शुक्रिया सर, अपने अपना कीमती समय। बात की बीएमओ साहब से, उन्होंने खुले अल्फाज में ये कहा है कि जो गोल्डन कार्ड्स है बिल्कुल आप वो बना सकते हैं, लेकिन ये जो खिदमत सेंटर है वहाँ पर आप आधार कार्ड बना सकते हैं और CIC हाजिन और सुंबल में बना सकते हैं, लेकिन उसके बगैर अगर जो भी कोई आएगा आपके गांव में, आपके घर में, वो कार्ड बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट की या CIC हाजिन या सुंबल में होंगे या खिदमत सेंटरों पे होंगे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, ये जो फ़ीस उन्होंने बताया, फ़ीस सिर्फ 30 रुपया भरना है, 30 रुपये के अलावा एक पैसा भी नहीं भरना है। मैं लोगों से और भी गुजारिश करता हूँ क्योंकि सिर्फ BMO साहब के आर्डर के मुताबिक सिर्फ 30 रुपया एक गोल्डन कार्ड के लिए भरना होगा। जो ये जो 50 रुपया फ़ीस लेते हैं उनसे कभी 50 रुपया ना दें, क्योंकि आज ये दो हाथों से लोगों को लूट रहे हैं। हमने TSO साहब से भी बात की, TSO साहब ने खुले अल्फाज में ये भी कहा क्योंकि खिदमत सेंटर वाले कहते हैं कि आप जाइए वहाँ पर मोहर लगाइए, स्टम्प लगाइए TSO ऑफिस की, लेकिन हमने TSO साहब से भी बात की। TSO साहब ने खुले अल्फाज में ये कहा कि ये जो स्टोर कीपर्स है उनकी स्टम्प भी चलेगी, लेकिन लोगों को खिदमत सेंटर वाले या कोई और डिपार्टमेंट परेशान ना करें, क्योंकि हम उनसे गुजारिश करते हैं कि परेशान ना करें। बिल्कुल 30 रुपया फ़ीस और 30 रुपये के अलावा एक पैसा भी नहीं आप भर सकते हो। मैं लोगों से यह भी गुजारिश करता हूँ, TSO साहब BMO साहब के हुक्म के मुताबिक 30 रुपये के अलावा एक पैसा ना दिया जाए। दीजिए इजाज़त। कैमरा जम्मू कश्मीर में उसके बारे में हमारे 2 दिन से वार्तालाप चल रहे हैं, हमारे सभी सीनियर लीडर्स से, हमारे सभी जो चुनाव कॉन्टेस्टेड है और जो इलेक्टेड है उन सभी हमारे कार्यकर्ताओं से, और उसके लिए हम अभी आपके सामने आए हैं। और जो उसमें दुरुस्ती करनी है वो दुरुस्ती करेंगे। आगे चल के हम जो अचानक से चुनाव उन्होंने भी लादे हैं, क्योंकि DDC के चुनाव अचानक से आ गए हैं सामने, हम मांग करते हैं कि इसके आगे जैसे उन्होंने DDC के चुनाव लिए ऐसे ही जल्दी से जल्दी असेंबली के चुनाव भी वो ले, जिससे हमें हमारे यहाँ एक लोक नियुक्त गवर्नमेंट मिल जाए। अगर बीजेपी क्लेम करती है कि बहुत ही बड़ा समर्थन उनको मिला तो सरासर झूठ है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिनको 59% वोट शेयर मिला था वो DDC के चुनाव में कम 25% कम होके उनको 34% तक आया है जम्मू प्रोविंस में। तो ये असली हकीकत है, वो छुपा के वो सिर्फ अपनी पीठ दबा के सब पूरी दुनिया में बोलते हैं कि हमारा प्रथम नंबर आया है और हम ज़्यादा वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन वो सरासर झूठ है। और हमेशा की तरह बीजेपी की डिवीज़न पॉलिटिक्स जो उन्होंने 2 जमात में हमेशा डिवीज़न करके जो करना चाहा वही यहाँ पे भी किया है जम्मू कश्मीर में। और जो कांग्रेस की फ़िलासफ़ी के आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, हमने कभी भी ऐसे नहीं किया और इसके आगे भी नहीं करेंगे। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे विश्वास रखते हैं। हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, हम हमेशा सबको साथ ले जाने का इरादा रखते हैं और उसी के तहत नुकसान भी हो जाए तो हम सबको साथ लेके जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसे नहीं किया और इसलिए चाहे कांग्रेस का नुकसान भी हो गया तो भी हम कभी भी इस तरह से राजनीति नहीं खेली है। 73rd और 74th अमेंडमेंट जैसे कि आप जानते हैं, जो पहली बार राजीव जी ने लागू की इस देश में, और जिसके तहत इस देश में पंचायत राज का कानून लागू हुआ। और इस कानून लागू होने के बाद ही इस कानून के साथ ही रिजर्वेशन जो है कि जो महिलाओं के लिए है, SC के लिए, ST के लिए है, वो पहले ही आपको बताना पड़ता है, उसका स्लॉटिंग होता है। वो स्लॉटिंग यहाँ पे नहीं किया गया, उसकी हम मांग करते रहे लेकिन उन्होंने किया नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ है। शायद चुनाव के 18 दिन हुए हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन वो डिस्ट्रिक्ट का कि वो रिजर्वेशन चेयरमैनशिप का या सभापति पद होता है, वो कैसे आप क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन वो अभी तक किया नहीं उन्होंने। हम मांग करते कि जल्दी से जल्दी वो किया जाए। हालांकि वो पहले करना चाहिए कि वो पद जो है चेयरमैन पद, वो चेयरमैन पद महिला आरक्षित है या SC आरक्षित है या ST आरक्षित है, वो पहले ही करना चाहिए, वो उन्होंने किया नहीं है। दूसरी बात जो है, जो फाइनेंस फंड जो बोलते हैं कि उन्होंने किया है, फाइनेंस फंड का प्रोविजन भी 73rd 74th अमेंडमेंट में किया है। आपके स्टेट छोड़ के बाकी सब जगह पे हमारे महाराष्ट्र में भी उसका पहले ही प्रावधान किया है, तो वो भी करना चाहिए। और ST रिप्रेजेंटेशन भी हमारे यहाँ पहले से लागू हुआ है हर स्टेट में, कांग्रेस ने किया है वो। तो हर जगह
बीजेपी का हमेशा का होता है, जो भी अच्छा किया है वो हमने किया है, जो भी नहीं हुआ है वो कांग्रेस ने नहीं किया है। 70 साल में ये कुछ नहीं हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ है, और जो भी कुछ हुआ है वो 5 साल में हुआ है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं ये सब आपके सत्सद विवेक बुद्धि पे ऊपर छोड़ती हूँ लोगों के, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि 15 जनवरी को हम किसान अधिकार दिवस मनाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली में 42वां दिन है आज, जो किसान हमारे भाई बैठे हैं इतनी हालाकी की ठंडी में, और हजारों लाखों लोग वहाँ पे बैठे हैं, और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से ज़्यादा है, हमारे महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए हैं, और जो अपनी न्याय मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। और 3 जो काले कानून बनाए हैं, जिसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी बहुत बार आवाज़ उठाने की कोशिश की। हमने ट्रैक्टर रैलियाँ भी निकाली, हमने रैलीज भी निकाली, और हमने भी बोला कि ये जो 3 काले कानून हैं वो रोल बैक करिए, क्योंकि वो जो उन्होंने किया वो न्यायिक तरीके से नहीं किया, संवैधानिक तरीके से नहीं किया। वो उन्होंने राज्यसभा में विदाउट किसी का कानून पास करके उन्होंने आवाजी मतदान से उन्होंने पास किया है, जो संविधान में मान्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि सभी का उसके ऊपर वोट लीजिएगा और फिर उसके ऊपर डिबेट करिएगा, और उस हमारी जो बात है वो सुनिएगा, और फिर उसके ऊपर आप न्याय दिलाइएगा। लेकिन जैसे 5 अगस्त को उन्होंने जो पास किया, वो भी उन्होंने संविधान के तहत नहीं किया। हर बार संविधान को नहीं मानते हुए ये सरकार बुलडोज करती है, उसका हमें मंजूर नहीं है, और इसके लिए 15 तारीख को हम इसका किसान अधिकार दिवस मनाएंगे। तीसरी बात, जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है, आपको सभी को मालूम है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो USD 115 डॉलर हुई, USD 115 बैरल की कीमत हुई है, तो भी हमारी कीमत वही थी 65 रुपये कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में। आज कीमत 50 USD हो गई, तो भी कीमत बढ़ गई है, और 73,000 करोड़ रुपए इसका मुनाफा केंद्र सरकार कमा रही है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा हमारे लोगों को तो नहीं मिल रहा है, तो उसका कम से कम लोगों को फ़ायदा दे दे, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दे, गैस की कीमत कम कर दे। इसलिए हमारे महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल, NSUI और हमारे फादर कांग्रेस सभी ने मिलके हमने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस और हमारी महंगाई विरोध दिवस, ये दोनों दिवस हम 15 जनवरी को मनाएंगे। हम राज्यपाल भवन का राजभवन का घेराव करेंगे, और हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे, और पूरे स्टेट में जो हमारा जम्मू है, यहाँ का कश्मीर तो अभी बर्फबारी के कारण हम नहीं जा सकते श्रीनगर में, तो जम्मू में हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे, और पूरा हमारा अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे, और सर्वसामान्य जनता जो है उनका अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे, लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, और रास्ते पे आंदोलन करके लोगों की आवाज़ यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए बोलना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ पे जो पंचायत राज का जो 93 में मंजूर हो गया है, उसमें एंटी डीडीसी के लिए, तो हमारे यहाँ जो मंजूर हुआ तब एंटी डिफेक्शन रूल, मैं खुद पंचायत के तहत आई हूँ, तो हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ से हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिला है। अगर कोई खास तौर पे महिला अगर हमारी चेयरमैन होती है, सरपंच होती है, या डीडीसी की चेयरमैन होती है, आप क्या डीडीसी बोलते हैं, हमारे जिला परिषद बोलते हैं, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ से संरक्षण मिलता है। पहले क्या होता था, अगर कोई महिला सरपंच होती है या डीडीसी की चेयरमैन बनती है, तो उनको कोई भी लोग आके उनको बदल सकते थे एंटी डिफेक्शन करके। यहाँ पे अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता है, तो जो गवर्नमेंट है केंद्र में, या तो वो जो लोगों को तरस कर सकती है, आप अगर समझने की कोशिश करिए, तो जो अपने मन की मर्जी के मुताबिक अगर उनको नहीं चाहिए, फलाने पार्टी का नहीं चाहिए चेयरमैन बना अगर हमारे पार्टी का, तो वो नहीं चाहिए, तो वो लोगों को हाउस ट्रेडिंग करके उनको बदला सकते हैं। और हमारा ये आरोप है कि ये होने की संभावना है, इसलिए हम मांग करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ तुरंत होने की इस स्टेट में आवश्यकता है। और दूसरा, आपने तुरंत वहाँ यहाँ पे आरक्षण रखने की जरूरत है, उसके लिए भी वो देख रहे हैं कहाँ पे कितना आया है। अगर महिला एक ही है तो उसको
हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश अभी भी जारी है, ये हमारा आरोप है और वो बंद होने की आवश्यकता है, ये हमारी मांग है। और वो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि इसके ऊपर आप आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये सरासर लोकशाही को ख़त्म करने की आपके माध्यम से, आपके यानी लोकशाही के माध्यम से ये साजिश है और वो साजिश हमने नहीं चलने देनी चाहिए। यही कहने के लिए आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं।